टेम्परेचर मतलब तापमान। इस शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में कई चीज़ें उत्पन्न होती हैं। टेम्परेचर मतलब हम गर्मी से ले लेते हैं, टेम्परेचर हम एल्बिडो से ले लेते हैं, टेम्परेचर हम सूर्य तप से ले लेते हैं, इंसोलेशन। हम इसको कई प्रकार से समझ बैठते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे यह टेम्परेचर मतलब तापमान आखिरकार है क्या। हमेशा एग्जाम में यह पूछा जाता है कि यह टेम्परेचर आखिरकार है क्या। तो इसमें से बहुत छोटे छोटे प्रश्न भी रहते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की तली पर पड़ता है, ठीक है, तब हम क्या उसको कहेंगे तापमान। मतलब बहुत ही तेज़ों से प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी पर। अब वो तो सर्दियों में भी पड़ता है, गर्मियों में भी पड़ता है, तो क्या हम उसको टेम्परेचर से रिलेट करेंगे? तो जी नहीं। हम इसको रिलेट किस प्रकार करेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ से यहाँ तक आने में उसको सूर्य तप कहेंगे, ठीक है। अब वह सूर्य तप पृथ्वी की तली पर पड़ेगा, पृथ्वी गर्म होगी, ठीक है। अब पृथ्वी पर भी कंडीशन है कि कहीं पर पर्वत है मतलब ऊंचाई है, ऊंचाई पर क्या है, तापमान कम है, तापमान जहाँ कम है वहाँ बर्फ़ है। अब बर्फ़ जहाँ है वहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह वापस लौट जाता है, मतलब करीब 80% वापस लौट जाता है। बर्फ़ पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो 80% वापस लौट जाता है। इसको एल्बिडो कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब बर्फ़ का एल्बिडो सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी की अगर सतह को देखा जाए तो जहाँ से तापमान रिटर्न होता है ऊपर की तरफ या सूर्य का प्रकाश रिटर्न होता है तो वह एल्बिडो बर्फ़ का सर्वोत्तम है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी का तापमान जब पृथ्वी की सतह पर पड़ा, मतलब चट्टानों पर पड़ा, मैदान पर पड़ा, तो कहने का मतलब क्या है, सूर्य का प्रकाश पड़ा। अब पृथ्वी की वह सतह, ठीक है, बर्फ के अलावा वह सतह जब उसको काफ़ी हद तक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, कहने का मतलब सोख ली। जब सोखने के बाद एक ना एक दिन तो ऐसा होगा ही कि पृथ्वी जो सूर्य का प्रकाश है वह सोखने के बाद कहीं ना कहीं उसका पेट तो भरेगा ही। अब वह जो जब नहीं सोख पाएगी तब वह कुछ ना कुछ मात्रा में वापस करेगी या रेडिएशन के थ्रू वह वापस कर देगी, तो उसको कहेंगे वही, मतलब वही रेडिएशन, वही है पार्थिव वितरण, ठीक है, वही है पार्थिव विकिरण। तो कहने का मतलब वही जब लौट कर जाता है लॉन्ग वेव में, ठीक है, आएगी सूर्य की रोशनी शॉर्ट वेव में, जब जाएगी तो लॉन्ग वेव में, जब लॉन्ग वेव में जाएगी तब उसको क्या है, पृथ्वी की चारों ओर पृथ्वी के एक सतह है, ठीक है। अब वह सतह शॉर्ट वेव मतलब सूर्य के प्रकाश जब आता है पृथ्वी पर तो पृथ्वी की ऊंचाई पर एक लेयर है उसको तो क्रॉस कर जाता है, लेकिन जब यह लॉन्ग वेव में जाता है पृथ्वी की सतह से, जब आँच, समझ लीजिए आँच जब जाती है आसमान की तरफ और उस सतह को क्रॉस करने की बारी आती है तब वह उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। कारण यह होता है कि यह लॉन्ग वेव है, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए प्रकृति हमारी इस तरीके से बनी है कि यहाँ पर जीव को जिंदा रहने के लिए हर एक व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है कि हर एक जीव जीवित रहे। तापमान के बारे में अगर हम एक परिभाषित रूप से बोलें तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित इतने सारे गैस हैं, गैस, धूलकण तो है ही हैं, धूलकण, जलवाष्प, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन हर एक पौधा कर रहा है और हर एक जहाँ दलदली स्थान है, जहाँ पर तालाब है, समुद्र है, वहाँ से तो वाष्प बन करके पानी ऊपर की ओर तो जा ही रहा है। तो इसका मतलब क्या है, धूलकण, गैस और जलवाष्प, इनमें उपस्थित ताप की मात्रा ही तापमान है। कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी की सतह के ऊंचाई पर, कहने का मतलब जो बहुत ही भारी, ठीक है, जो बहुत ही भारी अपेक्षाकृत बहुत ही भारी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और अन्य गैसों के परिप्रेक्ष्य में तो ज़्यादा भारी ही मानी जाएंगी। इसलिए पृथ्वी की सतह के नज़दीक हैं ये सारी गैसें। धूलकण तो वजन है ही है, जलवाष्प तो वजन है ही है। तो कहने का मतलब ये सारे पृथ्वी की सतह के ऊपर ही हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं हैं और सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है तो इन सब के द्वारा सोख लिया जाता है, ठीक है, सोख लिया जाता है कुछ मात्रा में, ठीक है, करीब 2% की मात्रा में। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ा, ठीक है, पृथ्वी पर पड़ने पर यहाँ पार्थिव वितरण हुआ। तो कहने का मतलब यह विकिरण जा करके यही गैस, जो भारी गैसें हैं,
कहने का मतलब जो सतह के आखिरकार विकिरण, पार्थिव विकिरण पृथ्वी की सतह से ही तो होकर के निकलेगा। अगर कोई चीज़ समझ लीजिए हम किसी पर रेडिएशन मतलब कि समझिए आँच देते हैं, किसी धातु पर आँच देते हैं, अब वह आँच से गर्म होता है वह धातु, अब हम वह आँच हटा लेते हैं फिर भी वह लाल हो जाता है पूरी तरीके से। अब हम उस धातु के समीप जाएंगे तो हमें जलन महसूस होगी, मतलब आँच महसूस होगी कि वह जब लाल है वह धातु, ठीक है, इसके पास हम जाएंगे तब हमें गर्मी महसूस होगा। कारण क्या है, वहाँ से रेडिएशन निकलता है और हमें गर्म करता है। इतनी दूर जाएंगे तो नहीं, इतनी नहीं 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 नहीं, या होगा भी तो बहुत कम, ज़्यादा 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 उसको छू लेंगे तो बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से गर्म हुई, गर्म होने के बाद जब सूर्य आसमान में ना रहा, कहने का मतलब शाम हो गई, रात हो गई, तब यही ठंडी होकर के पृथ्वी अपने रेडिएशन के थ्रू ऊर्जा को विमुक्त करती है। और विमुक्त जब करेगी तो भारी गैसें, धूल कण, जलवाष्प नज़दीक हैं पृथ्वी की सतह पर, बाकी हल्के 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 के मतलब सघनता कम हो जाती है। अब यहीं से रेडिएशन जाएगा, अन्य चीज़ों के द्वारा एब्जॉर्ब होगा। कहने का मतलब हम धूल कण, जलवाष्प इसको सोख लेंगे। अब वो हमारे इन्वायरमेंट में ही तो हैं, जब इन्वायरमेंट में हैं तो होगा क्या वहाँ पर कि गर्मी महसूस होगी, ठीक है। अब सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में सूर्य तिरछा चमकता है पृथ्वी के, जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर जहां हम हैं एक विशेष स्थान पर, वहां पर हो सकता है ठंडी हो, अन्य कहीं पर जहां पर सीधा चमकता है हो सकता है वहां पर गर्मी हो। लेकिन यह कंडीशनल है, कंडीशनल होने के नाते हम यह कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आज गर्मी है, या अगला व्यक्ति कह सकता है ऑस्ट्रेलिया में जो बैठा है कि हमारे यहाँ सर्दी है। फिलहाल यह मैटर तो आगे हम जीएस में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जीएस में आपको पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से सर्दी आती है, किस प्रकार से गर्मी आती है, और हमारे शॉर्ट वीडियो हैं आप उसको देख लीजिए, हम उसमें भी पढ़ाए हैं किस प्रकार से सर्दी आती है, किस प्रकार से गर्मी आती है, किस प्रकार से बसंत ऋतु आता है, किस प्रकार से शरद ऋतु आता है। तो लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को एक विस्तृत तरीके से हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर को पूरी तरीके से हम यह जानेंगे कि यहाँ कहाँ कहाँ से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, या निबंध के भी तौर पर इसको आप लिख सकते हैं। बस यह वीडियो आप देखते रहिए और इसमें आप बने रहिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश कहीं ना कहीं एक सिधाई पर तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर सिधाई पर ए वाले बिंदु पर, और पृथ्वी चूंकि किस तरीके से है, पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी गोल होने के नाते एक विशेष स्थान पर तो कर्व रहेगा ही। तो कहने का मतलब ए स्थान पर क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ा, और बाकी जहां पर कर्व हुई पृथ्वी तो यहां पर क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सर्दियों का समय और यहाँ पर गर्मी का समय। अब गर्मी का समय जब आ गया तो वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रेडिएशन बहुत मात्रा में ऊपर की तरफ उठा, और यहाँ पर जैसा कि हम जान चुके हैं यह रेडिएशन लॉन्ग वेव में उठता है, और यहाँ पर धूल कण गैसें बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध हैं, ठीक है। अगर तो अब धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसकी सघनता कम होती चली जाती है, ठीक है, एकदम कम। तो नीचे की तरफ पृथ्वी की सतह की तरफ धूल कण हैं, इसलिए वहां पर धूल कण चूंकि भारी हैं अपेक्षाकृत, इसलिए नीचे हैं, ऊपर की तरफ जाते जाते कम हो जाती है। मान लीजिए यह धूल कण ही है, अब इसी को मान लीजिए यह जलवाष्प है, जलवाष्प तो नीचे ही है, नीचे से जलवाष्प आए ऊपर कम। अब यहाँ पर गैसें हैं, गैसें भारी गैसें नीचे, ऊपर की तरफ कम भारी गैसें हमेशा ऊपर की तरफ हैं। तो जब यह सूर्य का प्रकाश आता है तो पृथ्वी के सतह पर पड़ता है, पृथ्वी जब हीट होती है, और रात्रि के समय जब अपना दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण जो है रिलीज होता है, तो यही के द्वारा जितने भी ये कण हैं इनके द्वारा सोख लिए जाते हैं। जब सोख लिए जाएंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। इसी को कहते हैं
तापमान, ठीक है। जब यह तापमान हमें प्रभावित करेगा तो हमें ही नहीं, हमारी पूरी प्रकृति को भी प्रभावित करेगा। अब वो चाहे पॉजिटिव वे में हो, चाहे वो निगेटिव वे में हो, कहीं कहीं पॉजिटिव, कहीं कहीं निगेटिव, लेकिन अधिकतर इसको पॉजिटिव वे में ही लिया जाता है। देखिए, हमेशा सूर्य का प्रकाश शॉर्ट वेव में आता है, ठीक है, शॉर्ट वेव में आएगा, और जब यह रिटर्न होगा, कहने का मतलब पार्थिव वितरण जब होगा तो यह क्या होगा, लॉन्ग वेव में, ठीक है। लॉन्ग वेव में जाने के वजह से यह क्या है, इन सबको भेद नहीं पाता है। आखिरकार सूर्य का प्रकाश आया तो भी आया जब, तो इतने सारे कण हैं, इन पे क्यों एब्जॉर्ब नहीं हुआ, क्योंकि यह भेदते हुए आ जाता है, शॉर्ट वेव में रहता है। अब यहाँ से लॉन्ग वेव में है, जिस वजह से यह पार नहीं जा पाता है, और इनके द्वारा यह जितने भी कण हैं, जलवाष्प हैं, गैसें हैं और धूल कण हैं, इनके द्वारा सोख लिए जाते हैं, जिस वजह से आखिरकार ऊर्जा तो ना ही नष्ट की जा सकती है ना ही उत्पन्न। तो ऊर्जा ये जब निकली तो ये कहीं ना कहीं सोख ली, सोखने के बाद हमारे इन्वायरमेंट को ही गर्म रखी, ठीक है। हम पिछली वीडियो में आप पढ़िए, हम बताए हैं ऊष्मा बजट, ठीक है। ऊष्मा बजट किस प्रकार से मतलब कि गैसें जो हैं उनके द्वारा सोख लिए जाते हैं, फिर से पृथ्वी पर लौटा दिए जाते हैं, किस प्रकार पूरी तरीके से स्पेस में छोड़ दिए जाते हैं, यह सारी चीज़ें आप उस वीडियो में आप समझ सकते हैं। हमारे पिछले 2 वीडियो हैं सीरीज में ऊष्मा बजट, उसमें आप देख सकते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि यह जो आ रही है यह है इंसोलेशन, मतलब सूर्य तप, और यह जो जा रही है, ठीक है, यह है पार्थिव विकिरण, ठीक है। पार्थिव विकिरण तो हमें गर्म करेगी, लेकिन इंसोलेशन हमें गर्म नहीं करेगा। और यह तापमान को मापन के लिए हम मुख्य रूप से 3 पद्धतियों का यूज करते हैं। कहने का मतलब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में हमेशा हम यही देखते हैं कि इतने डिग्री सेल्सियस तापमान आज का है। हमेशा देखते हैं शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में देखा जाता है, और समुद्र का तापमान, कहने का मतलब जहाँ पर बहुत ढेर सारे तापमान के बारे में हम जानना चाहें कि जहाँ पर कम ज़्यादा या समझ लीजिए बहुत बड़े क्षेत्र में, तो वहाँ केल्विन का यूज होता है। लेकिन हम एक अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं तो डिग्री सेल्सियस का यूज हम करते हैं। अगर आपको यह चीज़ें ना समझ में आई हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, हम दोबारा बता भी देंगे। लेकिन आप बस इतनी बातों को समझ लीजिए, इसके आगे जब हम पढ़ाएंगे तो इन्हीं बातों को समझ लीजिए। आप अपने दिमाग में जब रखे रहेंगे तो आगे बातें समझ में ज़रूर आएंगे आपके। दूसरा डायग्राम हम देखते हैं। सूर्य है, पर्वत है, यहाँ पर मैदान या पठार कुछ भी मान लीजिए, जो कि पृथ्वी की सतह से कम ऊंचा उठा है। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो भारी गैसों की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है। जब कम होती जाएगी तो जो पार्थिव वितरण है तो वहाँ पर टेम्परेचर एब्जॉर्ब कम होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पर सर्दियाँ रहेंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अगर पर्वत है तो ऊपर इतना कम हो जाएगा टेम्परेचर कि वहाँ पर बर्फ़ जम जाएगी। अब देखिए बर्फ़ का एल्बिडो कितना होता है, 80%। कहने का मतलब जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा तो यह एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और यहाँ से करीब 80% रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। उसे कहते हैं एल्बिडो, ठीक है। अब समझ लेंगे इंसोलेशन मतलब सूर्य तप क्या है कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है उसको कहते हैं इंसोलेशन। उससे तापमान नहीं कहते हैं। तापमान किसे कहते हैं, जब यहाँ पर पड़ा और यहाँ लॉन्ग वेव में फिर से रेडिएशन के रूप में ऊपर उठा तो इसको कहते हैं टेम्परेचर। की मतलब जब यहाँ के धूल कण गैसें जब एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं तब उसको कहते हैं टेम्परेचर। तब टेम्परेचर हाई होता है, ना कि आते हुए सूर्य के ताप से होता है, ठीक है। यहाँ से जब निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर, इसी के द्वारा टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर, तापमान इसे कहते हैं, सूर्य तप इसे कहते हैं। और 80% जो एल्बिडो हुआ मतलब किसी ऐसी जगह से जहाँ से अधिकतम ऊर्जा फिर से लौट गई, उसे कहते हैं एल्बिडो,
ठीक है। अल्बेडो हर एक स्थान का होता है, ठीक है। हम आपको पढ़ा भी चुके हैं पिछली वीडियो में, कहीं पर आपको पढ़ा चुके हैं कि किन किन स्थानों का, जैसे घास का मैदान हुआ वहाँ का मतलब एल्बेडो कितना होता है, बर्फ़ का एल्बेडो, चट्टानों का एल्बेडो कितना होता है, सब कुछ पढ़ा चुके हैं, आप पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए। तो बर्फ़ का एल्बेडो 80%, ठीक है, 80% ये है। यहाँ पर लॉन्ग वेव में जो गया वह टेम्परेचर है और सूर्य तप इसे कहते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह तीनों आपस में अलग कैसे हैं। और एक बात ध्यान में रखना हमेशा, जब यह यहाँ पर पड़ता है तो क्या ये तुरंत रिलीज होने लगता है? जी नहीं, यहाँ पर कम पड़ेगा। आखिरकार सर्दियों में गर्मी क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह सूर्य का प्रकाश जब आता है तो इतना नहीं, देखिए इसकी लिमिट है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी लिमिट, ठीक है। ब्लैक बॉडी लिमिट क्या है कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ा, पृथ्वी गर्म नहीं हो पाई अभी पूरी तरीके से, ठीक है, फिर से सूरज डूब गया। सर्दियों में यही तो होता है, सूर्य निकला, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर अपना प्रकाश डाला, लेकिन यह अभी संतृप्त नहीं हुई कि रेडिएशन को छोड़े, कि इन्वायरमेंट हमारा गर्म हो, तो यह निकल ही नहीं पाता है। निकलता है लेकिन जिस मात्रा में आया उसी मात्रा में हल्के फुल्के निकल भी गया, हमें पता नहीं चलता है। तो यह आया, अब यह आने के बाद यह ब्लैक बॉडी जो लिमिट है, ठीक है, यह संतृप्त नहीं हो पाई, पृथ्वी की वह सतह संतृप्त नहीं हो पाई कि यह इतने अधिक मात्रा में रेडिएशन को छोड़े कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी गैसें, धूल कण और जलवाष्प हैं उसको सोख सकें, और सोखने के बाद हमारे इन्वायरमेंट को इतना गर्म कर सकें कि हम ये कहें गर्मी है या टेम्परेचर हाई है। देखिए अगला हम देखते हैं तापमान के स्रोत, मतलब तापमान कहाँ से प्राप्त होता है, किस तरीके से, इसमें मानवीय कारक भी हैं कि केवल प्राकृतिक कारक हैं, इसको हम देखेंगे। तापमान के स्रोत मतलब रिसोर्सेज ऑफ टेम्परेचर। देखिए प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक में पहला अगर हम देखते हैं सूर्य तप, ठीक है। ऊपर से जब टेम्परेचर आता है, मतलब सूर्य का प्रकाश आता है, तो करीब 2%, 1%, 3% यह सोख लिया जाता है हमारे इन्वायरमेंट में, लेकिन उसका कोई मायने नहीं होता है। लेकिन फिर भी सूर्य तप के द्वारा कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ता ही है, घटता नहीं है। दूसरा हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, ठीक है, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को गर्म करता है, वह हम पीछे अभी देख चुके हैं कि जब रेडिएशन के थ्रू निकलता है तो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसें, धूल कण हैं वह सोख लेती हैं उस तापमान को, जिस वजह से हमारा एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है। तीसरा हम देखते हैं ज्वालामुखी क्रियाएं। ज्वालामुखी क्रियाओं के थ्रू हमारा इन्वायरमेंट गर्म होता है, मतलब ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक संरचना। देखिए दो टेम्परेचर जानना होता है, एक पृथ्वी की सतह के ऊपर, एक सतह के नीचे। सतह के नीचे जो टेम्परेचर होता है वह आप जीएस में जाइए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी का आंतरिक जो तापमान है वह कितना है, कैसे है, कहाँ कहाँ पर कम है, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है, पृथ्वी की कितनी लेयर हैं, सब कुछ आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो हीट है अगर वह फोड़ के पृथ्वी की सतह पर निकली तो अंदर की ऊर्जा बाहर निकली और बाहर की ऊर्जा से मिल गई और बाहर का तापमान और ज़्यादा बढ़ गया, या बाहर नहीं भी है तो उसके द्वारा बाहर तापमान जब बढ़ा तो उसके भी द्वारा यह स्रोत के रूप में जाना जाएगा कि तापमान मतलब टेम्परेचर किस तरीके से इंक्रीज हुआ, वह ज्वालामुखी क्रियाओं के भी द्वारा हम देख सकते हैं। तो यह मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। और मानवीय कारक में पहला क्या है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, उद्योगों के द्वारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है, अब यह लॉन्ग वेव में जो पृथ्वी से टकराने के बाद, पृथ्वी गर्म होने के बाद जो भी ऊर्जा विमुक्त होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सोख ली जाती है, जिससे हमारे पृथ्वी के ऊपरी जो तापमान है वह बढ़ जाता है। अब औद्योगिकरण हुआ तो उद्योग का जो
पक्का माल मतलब कच्चा माल उद्योग में बना, और वह जो पक्का माल बना उसको ले आने के लिए क्या होता है, औद्योगिक परिवहन। ठीक है, परिवहन के भी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बढ़ोतरी होती है, जिस वजह से यह लॉन्ग वेव को सोख लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पर क्या होता है, इन्वायरमेंट गर्म हो जाता है। यह भी कारक हैं जो कि यह नुकसानदेह भी हैं। ठीक है, यह नुकसानदेह हैं और हमारे पृथ्वी के वातावरण को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं, जिससे तरह तरह के रोग भी फैल रहे हैं। आगे हम देखते हैं परिवहन। तीसरा, जंगल में आग। जंगल में आग कभी कभी अपने आप लग जाती, कभी लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो भी मतलब समझ लीजिए लकड़ी के जलने से, ठीक है, यहाँ पर अमोनियम गैस, ठीक है, बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो कि रिलीज होती हैं और हमारे इन्वायरमेंट में इसके द्वारा, ठीक है, इसको सोख लेती हैं, जिस वजह से हमारा इन्वायरमेंट गर्म होता है। झूम कृषि, पेड़ों को जब काटेंगे, झूम कृषि में यही तो होता है, पेड़ों को काट कर वहाँ कृषि की जाती है। जब वृक्ष को काटेंगे तो तरह तरह की जो गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको सोखने के लिए पेड़ पौधे वनस्पतियाँ नहीं रहेंगी, तो हमारे इन्वायरमेंट का क्या होगा, इन्वायरमेंट का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड सोख ली जाती है और यह नहीं सोखी जाएगी तो इसको वही गैस सोखेगी, जिस वजह से हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, जो कई वनस्पतियां, कई जीवों के लिए उचित नहीं है। अगला हम देखते हैं ब्लास्टिंग या खनन। खनन में क्या होता है, खनन का मतलब जब खोद करके कोयला निकालते हैं, सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, हीरा निकालते हैं, तो उसमें खनन में यूज जो होता है वह हमें तरह तरह के ब्लास्ट करने के लिए समझ लीजिए ऐसे ज्वलनशील पदार्थ डाले जाते हैं। कहने का मतलब बम डाला जाता है कि वह टूट जाए, अलग हो जाए, उसके भी द्वारा ऊर्जा विमुक्त होती है और हमारे इन्वायरमेंट में जाकर के हमारे इन्वायरमेंट का ताप बढ़ा देती है। इसके अलावा हम देखते हैं समझ लीजिए जो रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, ठीक है, उसमें से ऊर्जा विमुक्त होती है जो हमारे इन्वायरमेंट का तापमान बढ़ाती है। इसके अलावा युद्ध, कई तरह के बम, ठीक है, यूज होते हैं, वहाँ पर तोपें यूज होती हैं, उसके भी द्वारा समझ लीजिए इन्वायरमेंट का तापमान बढ़ता है। इस तरीके से हम देखते हैं मानवीय कारक में पग पग पे तापमान इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हम हर एक वक्त कहीं ना कहीं तापमान को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी की कमी होनी चाहिए, जिस वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वह संतुलित मात्रा में बना रहे। हमारी पृथ्वी का एक दिन रात मिलाकर एक औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस माना गया है, जिसको हम मानव इंक्रीज कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। कुछ जीव ऐसे हैं जो कि 15 डिग्री, 17 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हैं, जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त है कि यही तापमान इस मौसम में, इस समय इतना ही रहेगा। हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं अपनी क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, हम अपने ही द्वारा अपने वातावरण को दूषित भी कर रहे हैं, जिससे हमारा वातावरण दूषित हो रहा है और कई वनस्पतियाँ विलुप्त प्राय, कई जीव विलुप्त प्राय होते चले जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा हम मानव भी विलुप्त हो जाएंगे अगर यही क्रियाएं चलती रहीं तो। आज यहीं तक हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसके स्रोत हैं और समझ लीजिए इंसोलेशन, ठीक है, पार्थिव वितरण और अल्बिडो में अंतर हम आज जान लिए कि तापमान है क्या। अब तापमान में पृथ्वी पर ही तो तापमान पाया जाएगा, पृथ्वी की सतह के कुछ ऊंचाई पर ही तो पाया जाएगा। अब हम देखेंगे किस प्रकार से तापमान का जो वितरण है, पृथ्वी की सतह पर जो वितरण है उसको हम जानेंगे। और यह क्षैतिज वितरण, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जैसे हम यहाँ हैं अमेरिका में, यहाँ से अमेरिका तक जाते वक्त क्या क्या तापमान मिलेंगे, ये है क्षैतिज वितरण। ठीक है, हम दिखाते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी के यहाँ से लेकर यहाँ तक आए तो इसका तापमान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये किस प्रकार से यह बटा हुआ है तापमान की, कहाँ का तापमान कितना रहेगा। उसके बाद पृथ्वी की सतह के ऊपर जब जाएंगे, मतलब लंबवत वितरण उसका देखेंगे कि हम पृथ्वी के नीचे हैं, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो वह तापमान कम होता जाएगा। तो उसको हम देखेंगे किस प्रकार से वह तापमान नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर कम होता है, उसका वितरण क्या है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए
ऊपर जाने पर लंबवत थोड़ा समझ लीजिए कि ऊपर जाने पर नीचे भारी गैसें और धूल कण हैं वह पहले एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद अन्य गैसें जो धूल कण विरल अवस्था में हैं वह एब्जॉर्ब करेंगे। तो सबसे ज़्यादा तापमान नीचे का रहेगा, यह समझ लीजिए। नीचे से ऊपर जाने पर ठंडी महसूस होगी। उसके बाद क्षैतिज वितरण में किस प्रकार से, मतलब यहाँ पर अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग हम यह देखेंगे किस प्रकार से तापमान वितरण है। तो सबसे ज़्यादा तापमान ऐसा माना जाता है विषुवत रेखा पर, ठीक है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ हम जाने पर तो हमें कम तापमान देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसके बाद हम यही पढ़ाएंगे कि तापमान का जो वितरण है वह आखिरकार कैसे है, क्यों है, और उसको जानने के लिए हम क्या क्या पद्धतियाँ अपनाते हैं, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में इसी को जानेंगे। आज टेम्परेचर को समझे और टेम्परेचर के कई तथ्यों को ऐसे जाने कि जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही अनिवार्य थे। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों में शेयर जरूर करिए। हम मिलेंगे इसके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।